डार्क ऑब्सेशन चैप्टर 1 पार्ट 3। कमरे में चल रही ठंडी हवा और बाहर हो रही बारिश के बीच पॉन्ड और फूविन एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह खोए हुए थे। उनका सच्चा किस होने के बाद दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था। पॉन्ड फूविन के बालों को सहला रहा था और फूविन पॉन्ड के सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी दुनिया में सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन उनका ये हसीन पल तभी अचानक टूट जाता है जब मैंशन के नीचे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रे अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली के मेन गेट पर पहुंच चुका था और गेट को पीटते हुए गुस्से में चिल्लाता है, पॉन्ड, फूविन को छोड़ दो, बाहर आओ पॉन्ड। रे की ये आवाज सुनते ही कमरे का सुकून एक झटके में गायब हो जाता है। हवेली के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और बाहर शोर बढ़ने लगता है। रे की आवाज सुनकर पॉन्ड एक झटके में फूविन से पीछे हटता है, लेकिन इस बार पॉन्ड की आंखों में वो पुराना खूनी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर और घबराहट थी। वो डर रहा था कि कहीं फूविन उसे छोड़कर दोबारा चला न जाए। पॉन्ड फूविन की तरफ देखता है और बहुत ही बेबस आवाज में कहता है, फूविन, मैं क्या करूं? मैं उसे जान से मार दूंगा अगर उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पॉन्ड के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में फिर से आंसू आने वाले थे। पॉन्ड को इस तरह घबराया हुआ देखकर फूविन बिल्कुल शांत रहता है। वो आगे बढ़ता है और पॉन्ड के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसकी आंखों में देखता है। फूविन बहुत ही नरम और पक्की आवाज में बोलता है, पॉन्ड, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम कोई खून खराबा नहीं करोगे, प्लीज। फूविन की बातें सुनकर पॉन्ड का दिल थोड़ा शांत होता है। फूविन कहता है, हम दोनों नीचे चलेंगे और मैं खुद रे से बात करूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास रुका हूँ। पॉन्ड फूविन की आंखों में अपना सच्चा प्यार देखता है और धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। नीचे मेन हॉल का नजारा बहुत खौफनाक था। रे और उसके गुंडों ने गार्ड्स को घेरा हुआ था। रे, पॉन्ड, बाहर आओ आज। तभी रे की नजर स्टेयर्स पर पड़ती है और उसके हाथ से गन ढीली पड़ जाती है। वो देखता है कि पॉन्ड और फूविन हाथ पकड़े सुकून से नीचे आ रहे हैं। फूविन, इस साइकोपैथ से दूर हटो, मैं अपने आदमियों को लेकर आया हूँ, इसका हाथ छोड़ो। फूविन आगे बढ़ते हुए, रे प्लीज अपने आदमियों को पीछे हटने को कहो, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। मैं यहाँ किसी डर से नहीं रुका, मैं अपनी मर्जी से पॉन्ड के साथ हूँ। शुरुआत गलत थी, पर मैंने पॉन्ड का सच्चा प्यार देखा है, मैं भी इसे बहुत प्यार करता। फूविन के मुंह से ये सब सुनकर रे के पैर थरथराने लगते हैं। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो इतनी आसानी से इन दोनों को ऐसे खुश नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों के आंसू अब जलते हुए गुस्से और नफरत में बदल चुके थे। वो अपनी गन को थोड़ा नीचे तो करता है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सरकी हुई साइको स्माइल आ जाती है। सच्चा प्यार? तुम इस जानवर से प्यार करते हो फूविन, जो तुम्हें कमरे में बंद रखता है, तुम पर जबरदस्ती करता है? ठीक है, अगर तुम इसकी मर्जी से यहाँ खुश हो तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। गुड बाय मेरे दोस्त। रे अपने गुंडों को पीछे हटने का इशारा करता है और वो हवेली के मेन गेट से बाहर निकलने लगता है। रे के सारे साथी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। हवेली का बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। पॉन्ड बिना एक सेकंड गवाए फूविन को अपनी बाहों में कसाकर भींच लेता है। पॉन्ड का पूरा जिस्म अभी भी कांप रहा था और वो रोते हुए फूविन के गले में अपना सिर छुपा लेता है। पॉन्ड रोते हुए, थैंक यू किटन, आज तुमने मुझे सच में बचा लिया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद हमारी लाइफ में सिर्फ प्यार होगा, कोई खून खराबा नहीं। फूविन मुस्कुराता है और पॉन्ड की पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक हवेली की खिड़की का कांच बहुत जोर से टूटता है। छनाश। जैसे ही खिड़की का कांच टूटता है और गोली चलने की आवाज आती है, वो गोली सीधा पॉन्ड के सीने पर लग जाती है। पॉन्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो फूविन की बाहों में ही खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। फूविन के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है, पॉन्ड, नहीं। लेकिन तभी हवेली का मेन डोर जोर से खुलता है। रे अपने गुंडों के साथ दोबारा अंदर घुस आता है। उसके हाथ में अभी भी स्मोकिंग गन थी। रे को देखकर फूविन रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और पॉन्ड का सिर अपनी गोद में ले लेता है। रे गुस्से में अंधा होकर, मैंने कहा था ना फूविन, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो इस साइकोपैथ की भी नहीं होने दूंगा। उठाओ इसे यहाँ से। रे के गुंडे तुरंत आगे बढ़ते हैं और फूविन को जमीन से खींचने लगते हैं।
पुविन पॉन्ड का हाथ पकड़कर बिल्कुल बिलखने लगता है। वो पॉन्ड को इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वो रोता हुआ चिल्लाता है, नहीं रे, मुझे छोड़ दो, पॉन्ड को मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे इसके पास रहने दो। लेकिन रे के गुंडे उसे जोर ज़बरदस्ती वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। पुविन के हाथ से पॉन्ड का हाथ छूट जाता है। पॉन्ड ज़मीन पर लेटा हुआ बेहोशी की हालत में रोते हुए पुविन को दूर जाते देखता है, पर उसमें हिलने की ताकत नहीं थी। गुंडे पुविन को एक गाड़ी में डालते हैं और तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। रात के अंधेरे और बारिश में गाड़ी सीधा पुविन के पुराने घर के सामने आकर रुकती है। रे और उसके गुंडे पुविन को ज़बरदस्ती घर के अंदर धकेल देते हैं। पुविन रोते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। उसके कपड़ों पर अभी भी पॉन्ड का खून लगा था। पुविन गुस्से और डर से रे की तरफ देखता है और रोता हुआ चिल्लाता है, रे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन तभी ड्राइंग रूम के अंधेरे से एक भारी आवाज़ आती है। रे ने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा था। पुविन एक झटके में ऊपर देखता है। सामने सोफा पर कोई और नहीं बल्कि पुविन के खुद के फादर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुविन शॉक में सुन्न हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हवेली पर अटैक करना और पॉन्ड को गोली मारना ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के फादर ने करवाया था, ताकि वो पुविन को पॉन्ड के पास से हमेशा के लिए वापस ला सके। पुविन अपने परिवार के इस खौफनाक रूप को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। हाय क्यूटीज, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक सपोर्ट ही हमें और अच्छी स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।